कार्यक्रम के आयोजक हैं पूर्वोत्तर दिगंबर जैन समाज सूर्य पहाड़। निवेदक श्री सूर्य पहाड़ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र विकास समिति ग्वालपाड़ा आसम। पंच कल्याणक में तीर्थंकर के माता पिता श्रीमती रतन प्रभा जी सेठी, श्री आनंद लाल जी सेठी गुवाहाटी। पंच कल्याणक में भरत चक्रवर्ती, माँ श्रीमती सुशीला देवी, बड़े भैया जी संजय जैन, अंजय कानुगा जैन जी, शशि जैन, हर्षित जैन, भारती जैन, अंजलि जैन धुबड़ी रहबारी गुवाहाटी। अनिल कुमार छाबड़ा ईटानगर, कविता छाबड़ा, सौरभ जैन, अवंतिका जैन, सुरभि जैन, आकाश जैन, सुहासी जैन। श्री ओम प्रकाश सेठी जी, श्रीमती प्रभा सेठी जी एवं समस्त सेठी परिवार गुवाहाटी। श्री ज्ञानचंद जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र पुत्र वधू राहुल जैन, मिताली जैन, पौत्र सूरज जैन, पौत्री रोशनी जैन। स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्री पौत्र सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी निलबाड़ी। MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार गुवाहाटी असम। मनोज कुमार जी गंगवाल, शर्मिला देवी गंगवाल, संजय गंगवाल, पुत्र मनोज, राजेश कुमार गंगवाल, ऋषिका गंगवाल, रौनक गंगवाल, बेटा राजेश। उपरांत नामकरण संस्कार किया। इंद्र के तांडव नृत्य के साथ जन्मोत्सव पूरा हो गया। दूज के चांद की भांति बालक का विकास होने लगा। सर्वत्र जिन बालक की रक्षा हेतु दिक्पाल, भोगोपभोग सामग्री की सुलभता में धनपति कुबेर, स्नान और शरीर संस्कार हेतु दिक् कुमारियां और सह क्रीड़ा हेतु त्रयस्त्रिंशत देवता सेवारत रहे। शने शने तीर्थंकर बालक शिशु से किशोर एवं युवा हो गए। परंपरागत राज्य का भाग स्वीकार करते हुए पूर्व के आत्मोन्मुखी संस्कारों से प्रभावित रहे। प्रत्याख्यानावरण कषाय के मंद उदय के साथ असार संसार का दर्शन कराने वाले क्षणिक निमित्त संयोग ने महाराजा ऋषभ देव की चिंतन दशा में परिवर्तन कर दिया। राग का साम्राज्य अब विराग के मेघों में ढक गया। संसार शरीर और भोगों का ज्वार वैराग्य के प्रबल औषध से उतरने लगा। इसी मध्य ब्रह्मवासी लोकांतिक देवों ने वैराग्य प्रशंसा का नियोग भी पूरा किया। परिजन एवं पुरजनों के यथायोग्य संतुष्टि के साथ राज्य के भार से मुक्त होकर तीर्थंकर महाराजा ग्रह विरत से संकल्पित हो गए। देवों द्वारा लाई रत्न पालकी में बैठ श्री जिन वन को प्रस्थान कर गए। 4000 राजाओं के साथ अचेलकत्व धारण करते हुए नवा सिद्धेभ्य का उच्चारण कर सिर के केशों का पंचमुट्ठी लोच करते हुए योग धारण कर लिया। सर्वसावध्य निवृत्ति रूप सामायिक चारित्र के धनी जिननाथ अवधि के साथ अब चतुर्थ मना पर्ये ज्ञानी हो गए। योग समाप्ति पर श्रावकों के पुण्य से महामुनि का चर्या भ्रमण हुआ। उत्कृष्ट दात्र एवं पात्र की प्रभावना में देवों ने पंचाश्चर्य वृष्टि की। इस धारणा की कई जीवों ने अनुमोदना कर पुण्य अर्जित किया। छदमस्त काल की समाप्ति के अंतर मुहूर्त पूर्व तक का समय अप्रमत्त एवं प्रमत्त गुण स्थान में आरोहण अवरोहण करते हुए पूरा हुआ। इस अवधि में इस प्रकार सहस्रों परिवर्तन होते रहे। तीर्थंकर महामुनि क्षपक श्रेणी के सम्मुख होते हुए सातिशय अप्रमत्त के सहारे अधः प्रवत्तकरण करके अपूर्वकरण गुण स्थान में पहुंच गए। इस गुण स्थान में किसी भी कर्म प्रकृति का क्षय संभव नहीं हुआ, किंतु वृद्धिंगत अनंत गुणी विशुद्धि के प्रभाव से कर्म प्रकृतियों के हेतु 4 कार्य अवश्य हुए। गुण श्रेणी: उपरीतन स्थित कर्म परमाणुओं का अपकर्षण कर अंतर मुहूर्त पर्यंत प्रति समय उत्तरोत्तर गुणित वृद्धि के क्रम से कर्म प्रदेशों की गुण श्रेणी रूप रचना।
गुण संक्रमण, अपूर्वकरण गुण स्थान के प्रथम समय से लेकर प्रति समय असंख्यात गुणे क्रम से अबद्ध प्रशस्त प्रकृतियों का बंधने वाली स्वजातीय प्रकृतियों में संक्रमण। स्थिति कांडक घात, विवक्षित कर्म की स्थिति में से ऊपर की कुछ स्थिति समूह के द्रव्य को ग्रहण कर परिणामों की विशुद्धि बस अंतर्मुहूर्त काल द्वारा नीचे स्थित समूह के परमाणुओं में मिला दिया एवं उपरिम स्थिति में स्थित कांडक प्रमाण कर्म द्रव्य का अभाव कर दिया। अनुभाग कांडक घात, अशुभ कर्मों की फलदान सामर्थ्यता हीन करने के लिए संख्यात 1000 गुणे अनुभाग कांडकों का घात। इन 4 उपक्रमों के फलस्वरूप परिणामों की विषदृष्टा समाप्ति रूप अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रवेश किया। इस गुणस्थान के संख्यात बहुभाग काल को अपूर्व काल के सदृश ही व्यतीत किया। शेष संख्यात भाग में दर्शनावरण की 3, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला एवं स्थान वृद्धि, नाम कर्म की 13, सूक्ष्म साधारण, उद्योत आतप, 1 से चतुरिंद्री जातियां, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी एवं स्थावर, कुल 16 कर्म प्रकृतियों का क्षय किया। अंतर्मुहूर्त काल क्रम से चारित्र मोहिनी की अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ के प्रकृति प्रदेश स्थिति एवं अनुभाग को संज्वलन कषायों में संक्रमित कर परमुख से क्षय किया। स्त्री वेद और नपुंसक वेद के द्रव्य को पुरुष वेद के द्रव्य में देकर इन्हें भी क्षय किया। सवेद भाग के द्विचरम समय में पुरुष वेद के पुरातन सत्ता स्थित सत्व के साथ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा का द्रव्य संजुलन क्रोध के द्रव्य में क्षेपण कर उनका क्षय कर दिया। तदनंतर क्रोध संजुलन को मान में, मान के द्रव्य को माया में और माया के द्रव्य को लोभ संजुलन में संक्रमित कर संजुलन क्रोध मान माया का क्षय कर दिया। बादर कृष्टियों द्वारा संजुलन लोभ को भी क्रश किया। बादर कृष्टियों के पश्चात सूक्ष्म कृष्टि का लोभ का वेदन करते हुए 10वें सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में प्रवेश किया। यहीं से सूक्ष्म सांप्राय संयम के धनी हो गए। इस गुण स्थान के अंतिम समय में संजुलन की सूक्ष्म लोभ कृष्टि का क्षय करते हुए 12वें क्षीण कषाय वीतराग छदमस्त गुण स्थान में पहुंचे। सातिशय अप्रमत्त से सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक कर्मों की विखंडना और अनंत गुणी आत्मविशुद्धि के सारे उद्यम धर्म ध्यान के चतुर्थ चरण संस्थान विचय के अवलंबन से संभव हुए। क्षीण कषाय गुण स्थान में शुक्ल ध्यान के प्रथम चरण पृथकत्व वितर्क विचार के सहारे स्थिरता प्राप्त की। द्वितीय पद एकत्व वितर्क अविचार एवं यथाख्यात चारित्र के बल से द्विचरम समय में निद्रा एवं प्रचला 2 प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। इसी गुण स्थान के चरम समय में ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4 और अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियों का क्षय किया। नरक तिर्यंच एवं देवायुजन्य सत्व के अभाव में तथा 60 प्रकृतियों के क्षय के 13वां गुण स्थान प्राप्त किया। आत्मा के अविनाभावी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख, अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी अधिपति होकर त्रिलोक पूज्य तीर्थंकर हो गए। लोक और अलोक की समस्त चराचर पदार्थों को युगपत देखने और जानने की सामर्थ्यता श्री जिननाथ में प्रकट हो गई। केवल ज्ञान की प्रभुता से श्री जिनेन्द्र भूमि से 5000 धनुष ऊपर उठ गए। कुबेर द्वारा रचित समौशरण के ठीक मध्य त्रैपीठ पर विराजित प्रभु 12 स्वभावों से सुशोभित हो रहे हैं।
अशोक वृक्ष, छत्रत्रय, चवर, भामंडल, सिंहासन, पुष्पवृष्टि, देवदुंदुभी एवं दिव्य ध्वनि, ये बाह्य लक्ष्मी अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग वैभव का गुणगान कर रही है। धूलिशाल कोट, गोपुर युक्त दीर्घ द्वार, 7 भूमियां, वीथी और मानस्तंभ, ये धर्म सभा की मंगल रचनाएं हैं। रात दिन के भेद से रहित गणधर मुनिगण, देव मनुष्य और तिर्यंचों से वेष्टित 12 सभाओं के मध्य विराजित श्री जिनेन्द्र अनक्षरात्मक मंगल दिव्य ध्वनि सर्वांग से प्रस्फुटित होने लगी। श्रोताओं को अपनी अपनी भाषा में समझ में आने वाली अतिशय वाणी का लाभ होने लगा। काल पाकर सौधर्म इंद्र ने श्री विहार हेतु मंगल प्रार्थना निवेदित की। 225 स्वर्ण कमलों की विशाल रचना से विलस्त ऊपर जिननाथ का श्री विहार प्रारंभ हो गया। महिमा मंडित धर्म चक्र जिनके आगे गतिमान है, ऋषियों का समूह जिनके पीछे सुशोभित हो रहा है, वादित्रों की मधुर ध्वनियों से आकाश गुंजित हो रहा है, ईति भीति से रहित पृथ्वी निर्मल एवं स्वच्छ होती जा रही है। मार्ग के समीप आए अष्ट मंगल द्रव्य सुशोभित हैं। समीप में आ रहे अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, गूंगे और नाना रोगों से दुखी जीवों को यथालाभ स्वतः ही होता जा रहा है। अनुभूयमान मनुष्य आयु के अब कुछ काल शेष बचने से समानुसरण विकटन के साथ श्री जिननाथ का विहार रुक गया। कैलाश के शीर्ष पर पूर्वाभिमुख संयोगी जिन तीर्थेश ने योग धारण कर लिया। आयु कर्म की अंतर मुहूर्त अवधि काल शेष रहने पर नाम, वेदनी और गोत्र कर्मों की पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति को समान करने हेतु श्री जिन तीर्थेश ने आवर्जित करण प्रारंभ कर दिया। दंड समुद्घात प्रारंभ हो गया। आत्म प्रदेश विस्कंभ में मूल शरीर से तिगुने चौड़े, कुछ कम 14 राजू लंबे दंडाकार फैल गए हैं। इस समुद्घात से तीनों अगातिया कर्मों की असंख्यात बहुभाग का घात हुआ। शेष स्थिति असंख्यात वे भाग प्रमाण है। 12वें गुण स्थान में जिन अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग घातना शेष था, उसका अनंत बहुभाग घात इस प्रक्रिया से एक समय में पूरा हो गया। मात्र अनुभाग का अनंतवा भाग क्षय करना शेष है। तीर्थेश इस समय पर्याप्त अवस्था में औदारिक का योग में वर्त रहे हैं। दूसरे समय में कपाट समुद्घात प्रारंभ हो गया। आत्म प्रदेश बाहल्य रूप से मूल शरीर से तिगुने, कुछ कम 14 राजू आयाम रूप से और 7 राजू विस्तार रूप से बढ़ते हुए कपाट का आकार धारण कर रहे हैं। यह समुद्घात तीनों अघातिया की असंख्यात बहुभाग स्थिति एवं अनुभाग के अनंत बहुभाग स्थिति को एक समय में घातने में समर्थ हो गया। इस समय आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन कारमान और औदारिक 2 शरीर के माध्यम से हो रहा है। श्री जिनेन्द्र औदारिक मिश्र काय योग में तथा अपर्याप्त अवस्था में वर्त रहे हैं। कपाट समुद्घात के उपरांत तीसरे समय में आत्म प्रदेश चारों ही पार्श्व भागों में प्रतराकार रूप से फैलकर वातवलियों के अतिरिक्त संपूर्ण लोकाकाश के प्रदेशों को भरकर अवस्थित हैं। पहले के अनुरूप इस तीसरे समय में भी शेष बची कर्म स्थिति के असंख्यात बहुभाग एवं अशुभ प्रकृतियों के शेष बचे अनुभाग के अनंत बहुभाग का घात कर रही हैं। इस समय मूल शरीर के अवलंबन से उत्पन्न हुए जीव प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं हो रहा है। श्री जिननाथ इस समय मात्र कारमान का योग में वर्त रहे हैं। शरीर के योग्य नौकर्म पुद्गल पिंड नहीं ग्रहण करते हुए अनारक अवस्था में वर्त रहे हैं। प्रतर समुद्घात के उपरांत श्री जिननाथ अपनी नाभि के मध्य स्थित
घनात्मक 8 प्रदेशों को सुदर्शन मेरु के नीचे इस चित्रा पृथ्वी के वज्रपटल मध्य स्थित गोस्थनाकार 8 प्रदेशों पर स्थापित कर शेष सभी आत्मक प्रदेशों से ऊपर नीचे तिरछे 343 घन राजु प्रमाण सर्वलोक को व्याप्त कर रहे हैं। इस समय 3 अघातीय कर्मों की स्थिति के असंख्यात बहुभाग का और अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों के अनुभाग के अनंत बहुभाग का घात कर रहे हैं। इस समय वेदनीय नाम एवं गोत्र कर्मों की स्थिति अंतर्मूर्त होते हुए भी आयु कर्म की स्थिति से संख्यात गुणी अधिक है। कारवाण का योग के साथ अनारक अवस्था में जिननाथ वर्त रहे हैं। लोक प्रमाण सर्वजीव प्रदेशों में योग संबंधी अविभाग प्रतिच्छेद समान शक्ति होने से जिनेन्द्र समयोगी है। समुद्घात के 5वें समय में लोक पूरण का उपसंहार अर्थात केवली समुद्घात से उतरकर प्रतर समुद्घात अवस्था में स्थित है। 3 कर्मों की शेष बची अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति के संख्यात बहुभाग को कांडक रूप से ग्रहण कर शेष अनुभाग सत्कर्म के अनंत बहुभाग को कांडक रूप से घात कर रहे हैं। इस समय श्री जिन पूर्ववत कारमान का योग एवं अनारक अवस्था में वर्त रहे हैं। लोक पूर्ण समुद्घात का उपसंहार होते ही समयोग परिणामों को नाश कर अब पूर्व स्पर्धकों को उद्घाटित कर रहे हैं। प्रतर का उपसंहार कर 6ठे समय में कपाट समुद्घात में पहुंच चुके हैं। यहाँ भी अवशेष स्थिति एवं अनुभाग को कांडक रूप से ग्रहण कर घात रहे हैं। श्री जिनेश यहाँ पूर्ववत औदारिक मिश्र का योग एवं अपर्याप्त अवस्था में वर्त रहे हैं। कपाट समुद्घात का संकोच कर 7वें समय में आत्म प्रदेश दंडाकार हो चुके हैं। यहाँ भी अवशेष स्थिति और अनुभाग का कांडक रूप घात का उद्यम पूर्ववत है। अभी जिननाथ औदारिक का योग एवं पर्याप्त रूप में ही वर्त रहे हैं। अंत में दंड समुद्घात का संकोच कर श्री तीर्थेश 8वें समय में हीनाधिक से रहित मूल शरीर में कांडकों द्वारा अघातीय कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग का घात कर रहे हैं। कांडक घात के उपरांत सहयोगी जिन योग निरोध करते हुए अबुद्धि पूर्वक सक्रिय हो रहे हैं। बादर योग समाप्ति के उपरांत श्री तीर्थेश सूक्ष्म योग के परिणमन करते हुए योग निरोध कर रहे हैं। योग निरोध के प्रथम चरण में स्थिति और अनुभाग का संख्यात कांडकों द्वारा घात कर अंतर मुहूर्त काल में बादर काय योग से बादर मनोयोग का निरोध कर रहे हैं। आगे अंतर मुहूर्त काल से इसी बादर काय योग से बादर वचन योग का निरोध कर रहे हैं। इसी योग के द्वारा काल क्रमानुसार बादर उच्छ्वास निच्छ्वास का निरोध कर रहे हैं। अनंतर बादर काय योग से ही बादर काय योग का निरोध हो रहा है। अब श्री जिनेन्द्र सूक्ष्म काय योग में सूक्ष्म मनोयोग द्वारा पुनः सूक्ष्म काय योग से सूक्ष्म वचन योग का एवं सूक्ष्म काय योग द्वारा सूक्ष्म उच्छ्वास निच्छ्वास का निरोध कर रही हैं। इस समय तीर्थेश सूक्ष्म काय योग में स्थिर हो चुके हैं। इस काय योग और शुक्ल लेश्या के प्रभाव में मात्र सातावेदनीय कर्म प्रकृति का बंद हो रहा है। श्री जिन आत्मन इस समय सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान पर आरूढ़ हैं। इस ध्यान के बल से सूक्ष्म काय योग का निरोध कर 18,000 शील भेदों के स्वामी हो चुके हैं। योगों का निरोध हो जाने के कारण आत्म प्रदेश निश्चल हो चुके हैं। काल स्वरूप कर्म बंध का सर्वथा अभाव हो गया है। श्री जिन अयोग केवली होकर भी इस समय एक वेदनीय मनुष्य गति पंचेंद्री जाति त्रस बादर पर्याप्त सुभग आदेय यश कीर्ति तीर्थंकर उच्च गोत्र एवं मनुष्य आयु इन 12 कर्म प्रकृतियों का उदय का अनुभव कर रही है।
परमोदारी कारमान और तेजस शरीर बंधन से मुक्ति हेतु समुच्छिन्न क्रिया अपातिपाती शुक्ल ध्यान में एकाकार होते हुए परम यथाख्यात चारित्र में वर्त रहे हैं। अयोग केवली गुणस्थान अर्थात चतुर्थ शुक्ल का ध्यान का काल बहुत पंच लघु अक्षर प्रमाण है। इस काल की अवधि मात्र में ही तीर्थंकर ने वेदनीय देवगति देवगत्यानुपूर्वी मनुष्य गत्यानुपूर्वी 5 शरीर 5 बंधन 5 संघात 6 शयनन 6 संस्थान औदारिक वैक्रिक और अंगोपांग वर्ण रस गंध स्पर्श आदि 20 अगुरु लघु अपघात संस्थान उच्छ्वास प्रशस्त अप्रशस्त विहायो गति अपर्याप्त प्रत्येक स्थिर शुभ अशुभ दुर्भग सुस्वर दुस्वर अनादि यश कीर्ति निर्माण एवं उच्च गोत्र इन 73 कर्म प्रकृतियों का बिना उदीर्णा दी चरम समय में और उदय रूप 12 प्रकृतियों का चरम समय में क्षय हो रहा है। ध्यान की उत्कृष्टता के बल पर श्री जिनेश मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम परम पूज्य आचार्य महाराज से ध्यान का संबंध समझें। सभी लोग आज्ञा बंद रखेंगे। कैलाश पर्वत हमने देखा हो नहीं देखा हो तो हम उसका एक चित्रण अपने मन में रखेंगे और सभी कैलाश पर्वत की ओर चलेंगे। बोलिएगा सभी लोग, बोलिएगा। पूरी चेतना के साथ हमारा मन कैलाश पर्वत की ओर जा रहा है। कैसे भगवान वहां बैठे हैं, 500 धनुष की जिनकी काया है, जो 500 धनुष 2000 हाथ का जिनका शरीर है, तृतीय काल है। तृतीय काल में ही निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं, शून्यता से पूर्णता की ओर जा रहे हैं, जहां पर मोह और मृत्यु नहीं पहुंचती, ऐसे स्थान पर जा रहे हैं। हम सब लोग अपने ध्यान के माध्यम से वहां पहुंच रहे हैं। चारों तरफ बर्फीली हवाएं हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहां बैठे हैं वज्र सब नारद सेनन के भगवान। हमारी ओमकार ध्वनि वहां तक जाना चाहिए। कैलाश पर्वत आपने वहां का नहीं देखा हो, स्क्रीन पर कैलाश दिखाए, आप लोगों ने वहां नहीं देखा हो तो एक बार आंख खोलकर देखिएगा। यहाँ भगवान विराजमान है, इनकी काया 500 धनुष की। आंख खोलिएगा एक बार, देखो जो कैलाश पर्वत है, ये कैलाश पर्वत का एक प्रतिरूप है। और यहाँ से भगवान कैसे मोक्ष जाते हैं, तो आप लोग एक बार फिर आंख बंद करेंगे और फिर बोलेंगे। बोलेगा सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे, सभी अपने स्थान पर खड़े हों, हाथ जोड़ेंगे, पूरब दिशा की ओर मुख करेंगे। पूरब दिशा की ओर मुख करें, जहां से भगवान मोक्ष जाते हैं, पूरब दिशा की ओर मुख करिएगा। एलईडी वाले ध्यान लगाएं, एलईडी वाले पर पूर्व दिशा सामने ही है। पूर्व दिशा सामने, जहां से आप पंडाल में आते हो वहां से उधर की तरफ मुख करिएगा। हाँ, अभी भगवान नहीं जाएंगे जब तक तुम उनको नमस्कार नहीं कर लोगे। चारों दिशाओं से भगवान मोक्ष जाते हैं। पूर्व दिशा में बोलिएगा, पूर्व दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चैतालय हों, उनको मेरा मन वचन काय से, अपने दोनों हाथों को माथे पे रखिएगा, मस्तक पर, मन वचन काय से नमस्कार करता हूं
नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दक्षिण दिशा की ओर मुख करेंगे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। जिधर से इधर अपना महावीर स्थल की तरफ मुख करिएगा सभी लोग। बोलेंगे दक्षिण दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैतालय हों उनको मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पश्चिम दिशा में मुख करेंगे जहां भगवान का कैलाश पर्वत अभी है। पश्चिम दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैतालय है उनको मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्तर दिशा में मुख करेंगे। उत्तर दिशा मुख करेंगे। उत्तर दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैतालय हों उनको मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक बार भगवान की तरफ फिर मुख करेंगे। भगवान की तरफ मुख करिएगा सभी लोग। बोलेंगे भगवान की तरफ बोलेंगे मुख करके, हे भगवान आज हम सबका बहुत तीव्र पुण्योदय है जिससे आपके दर्शन साक्षात हो रहे हैं। हे भगवान जैसे आपने 4 घातिया कर्मों को नाश करके 4 अघातिया कर्मों को नाश करके निर्वाण प्राप्त किया है, हमें भी निर्वाण प्राप्त हो। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। सब सर झुकाएंगे, सब सर झुकाएंगे। बोलो भगवान के निर्वाण कल्याण की, भगवान के निर्वाण कल्याण की, भगवान के निर्वाण कल्याण की। संगीत का भजन करेंगे और भगवान के नख और केस केवल शेष रह गए हैं। अब बैठ जाएं सब लोग अपने स्थान पर। प्रभु अंतरंग में आत्मा के संग में, प्रभु अंतरंग में। एक मिनट हम और चर्चा थोड़ी सी करें उसके बाद संगीत के साथ। देखिएगा मैं आपसे कहना चाहता हूं पंच कल्याणक बहुत आनंद संपन्न हुआ। मेरा पूरा समाज को, कमेटी को और जो भी इसमें सहभागी बने उन सबको आशीर्वाद है। महाराज जी ने मेरा पूरा साथ दिया। महाराज जी कभी कोई आपकी अवहेलना हुई हो तो उसके लिए क्षमा करना, लेकिन सभी ने साथ दिया है। हमें मालूम था आप मोक्ष के बाद रुकोगे नहीं यहाँ पर, इसलिए मोक्ष सबसे लास्ट में कराया है। क्योंकि अगर आपको पहले मोक्ष हो जाता 4:30 सुबह के शाम 4:30 बज गई। मैं पंच कल्याणक के लिए इतना ही कहूंगा, भगवान ने मुझे मौका दिया सूर्योदय तीर्थ का पंच कल्याणक करने का। मैं भगवान से इतना ही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान हम सबके जीवन में भी ऐसा निर्वाण की प्राप्ति हो, हमारा जीवन मंगल में हो। मेरे माध्यम से किसी का दिल दुखा हो तो मुझे क्षमा करना। सबको ओम आशीर्वाद। भगवान को लेकर चलेंगे जिनकी मूर्तियां हैं, और जो पात्रों ने मेरे कहने से एक बार भी ना नहीं किया वो सभी पात्रों को भी आशीर्वाद है। अभी सभी लोग मंदिर में भगवान विराजमान करने के लिए चलेंगे। चले संगीतकार अपने भजन करेंगे और जो भी आगे की व्यवस्था बताएंगे। महावीर भवन में, महावीर स्थल में जो भगवान का कलश किया है वो वहीं पर वहां पहुंचेंगे, वहीं पर लेकर चलने का प्रयास करेंगे। चले संगीतकार राम कुमार जी। घातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए, घातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए। 14वें गुण थान में
आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए। प्रभु अंतरंग में आत्मा के संग में, प्रभु अंतरंग में आत्मा के संग में आत्मसात हो गए, वो आराध हो गए, वो आराध हो गए। घातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए, घातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए। महावीर स्थल के अंदर, पंडाल के अंदर ये 3 गाड़ियां खड़ी है, तुरंत हटाए। हेलो हरे, हेलो हरे। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। अब पूज्य माता जी से सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे प्रभु चरणों में। माफ कीजिएगा, लिस्ट मेरे पास नहीं थी। दीमापुर निवासी सीलचंद जी छवि कुमार जी सेठी परिवार के तरफ से भी जब इसकी घोषणा की गई थी तो 4 नंबर में उन्होंने एक वेदी के निर्माण करने की घोषणा कर रहा है। और पूज्य श्री प्रेक्षा श्री माता जी से निवेदन, अपना मार्मिक उद्बोधन प्रारंभ करें। बोले बोले माता जी, बोले माता जी के चरणों में। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। अब पूज्य माता जी से सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे प्रभु चरणों में। माफ कीजिएगा, लिस्ट मेरे पास नहीं थी। दीमापुर निवासी सीलचंद जी छवि कुमार जी सेठी परिवार के तरफ से भी जब इसकी घोषणा की गई थी तो 4 नंबर में उन्होंने एक वेदी के निर्माण करने की घोषणा कर रहा है। जनवरी का निर्वाण दिवस है, उत्सव बड़ा महान प्रभु का है, मोक्ष कल्याण प्रभु का है, मोक्ष कल्याण। तीर्थंकर बनने वाले का कर लो सब गुणगान, प्रभु का है मोक्ष कल्याण, प्रभु का है मोक्ष कल्याण। अष्ट कर्म कर नष्ट प्रभु ने पावन पद ये पाया, गिर समेत शिखर को अपना मोक्ष स्थान बनाया, मोक्ष स्थान बनाया। आज ऐसा मत समझिए कि भोजन की व्यवस्था नहीं है, अंतिम दिन है, पूरी व्यवस्था है। आप शाम तक के लिए पूरी व्यवस्था है और आप लोगों का मन होगा तो मैं 1 दिन और एक्सटेंड कर दूंगा। लेकिन सफलता तभी होती है जब पूरा समाज आता है। मैं जब से अध्यक्ष बना तो पहला मेरी इच्छा हमेशा बनी रही कि समाज एक हो, समाज के टुकड़े नहीं हो, समाज अलग अलग नहीं बटे, एक मंदिर के अंतर्गत पूरा समाज रहे। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी। 10 वर्षों में मैंने लोगों को कुछ भी कहा हो, लेकिन मेरी इच्छा हमेशा समाज को एक रखने की थी। समाज एक रहे, परिवार एक रहे और परिवार का हर व्यक्ति इस तरह रहे कि वो परिवार को समाज बना सके, समाज को परिवार बना सके। इस इच्छा के साथ मैं अभी तक आपका अध्यक्ष हूँ। आगे क्या रहूँगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी इच्छा हमेशा यही रही। जब ये पंच कल्याण हो रहा था, होने की बात चल रही थी, तो पूरा पूर्वोत्तर का जैन समाज एक हो जाए, उस इच्छा के साथ इस तीर्थ बनाने की इच्छा प्रकट की। और ये पूरा पूर्वोत्तर जहाँ भी मंदिर है, चेतालय है, अगर हम एक रहेंगे तो हमारे जितने मुनि महाराज जो भी इस प्रतिष्ठाचार्य पूर्वोत्तर में आएंगे, हमारी एकता दर्शाएगी। इस कार्यक्रम की आयोजक थी
पूर्वोत्तर दिगंबर जैन समाज सूर्य पहाड़। निवेदक श्री सूर्य पहाड़ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र विकास समिति ग्वालपाड़ा आसम। पंच कल्याणक में तीर्थंकर के माता पिता श्रीमती रतन प्रभा जी सेठी, श्री आनंद लाल जी सेठी गुवाहाटी। पंच कल्याणक में भरत चक्रवर्ती, माँ श्रीमती सुशीला देवी, बड़े भैया जी संजय जैन, अंजय कानुगा जैन जी, शशि जैन, हर्षित जैन, भारती जैन, अंजलि जैन धुबड़ी रहबारी गुवाहाटी। अनिल कुमार छाबड़ा ईटानगर, कविता छाबड़ा, सौरभ जैन, अवंतिका जैन, सुरभि जैन, आकाश जैन, सुहासी जैन। श्री ओम प्रकाश सेठी जी, श्रीमती प्रभा सेठी जी एवं समस्त सेठी परिवार गुवाहाटी। श्री ज्ञानचंद जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र पुत्र वधू राहुल जैन, मिताली जैन, पौत्र सूरज जैन, पौत्री रोशनी जैन। स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्री पौत्र सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी नलबाड़ी। MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार गुवाहाटी असम। मनोज कुमार जी गंगवाल, शर्मिला देवी गंगवाल, संजय गंगवाल, पुत्र मनोज, राजेश कुमार गंगवाल, ऋषिका गंगवाल, रौनक गंगवाल, बेटा राजेश।